तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। आप अपनी प्लानिंग रखिए, सब चीज़ों को तैयार कीजिए, बट जब श्राद्ध का समय होता है तो हमें अपना पूरा जो फोकस होता है ना, वो दान, दया, धर्म, इन सब पे रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ खुश रहें और हमें हर तरह से आशीर्वाद दें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम राशिफल, और एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ अनामिका, और हमारे साथ उपस्थित है इंडियन एस्ट्रो साइंस की ऑनर डॉक्टर नेहा जी गुप्ता, जो आपको आपके हफ्ते का राशिफल बताएंगी। उम्मीद करती हूँ कि अब तक उनके द्वारा बताए गए कारगर उपायों से आपको लाभ पहुँच रहा होगा। तो आइए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के राशिफल से। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, ये हफ्ता थोड़ा सा आपका टेंशन से भरा हुआ रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। आप अपने गोल की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। आप का गोल कुछ और है, बट आप देख कुछ और रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, जो आपने सोचा है, जो आपका लक्ष्य है, आप उसी की तरफ बढ़े। अगर आप किसी और तरफ फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ लॉस लगने की उम्मीद है। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन सिर्फ ये दूंगी कि मेहनत कीजिए। मेहनत का हफ्ता है, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको फल ज़रूर मिलेंगे, मगर आपको अपना जो फोकस है, अपना जो गोल है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए ये हफ्ता प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। तो जैसा कि नेहा जी गुप्ता जी ने बताया कि जो मेष राशि हैं वो टेंस नहीं रहेंगे, यानी कि चिंता नहीं करनी है, और जो अपना गोल है उससे फोकस बिल्कुल नहीं हटाना है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों, बहुत अच्छा आपका सप्ताह है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप्स के चांसेस हैं, कुछ भी नया शुरुआत करने के चांसेस हैं। कुछ भी जो आपने सोचा है वो आप कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो शुरुआत तो नहीं करनी, बट हाँ, डेफिनेटली उस चीज़ में अगर आपने कुछ सोचा है तो आगे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते में आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर आएगी कि कोई ना कोई आपसे मदद लेने आएगा। अगर आप उसकी मदद करते हैं तो डेफिनेटली आप उनकी आंखों में एक स्टार की तरह जीवन भर चमकेंगे। तो अगर कोई मदद लेने आता है, बैलेंस स्टेट में होकर उसकी मदद ज़रूर कीजिए। और आपने जो भी किया है, जो भी सोचा है, वो अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे इस तरह से मेहनत करते जाइए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़े से अगर आपको कामों में डिले आ रही है तो शनि का दान कीजिए, वो करने से आपके काम और तेज़ी से होंगे। तो जैसा कि नेहा जी ने बताया, शनि का दान करना है, सोच कर रखना है, और मतलब कोई जो आए हमारे पास मदद के लिए तो उनकी मदद करनी है। तो उनके हिसाब से जो भी आपके रुके हुए काम है वो आगे बढ़ेंगे और बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों, बहुत अच्छा सप्ताह है आपका। कहीं जो भी आपके काम है, जो भी चीज़ें आपके जीवन में अभी चल रही हैं, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू फैमिली लाइफ, एनीथिंग, सब में आपको एक जीत मिलने वाली है। जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बस आपको करना क्या है कि अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हुए एक बैलेंस स्टेट में होके दोनों को परख के आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके पास बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आप लाइफ में अचीव करने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप अपने आप को हार्ड वर्किंग जितना आप कर रहे हैं ना, उसमें आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं मुझे इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। मेहनत उतनी करिए जितनी आपसे बर्दाश्त हो, जितनी आपकी बॉडी और माइंड सह सके। ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा आप खाली फोकस करेंगे सिर्फ काम को लेकर कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, तो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। आप भी इस हफ्ते शनि का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो जैसा कि नेहा जी ने बताया, मिथुन राशि वाले जो हैं मेहनत ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ में साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, आपका टाइम है वेट करने का। आपने अभी तक जो भी काम किए हैं उसमें डिले है, उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी थोड़ा टाइम और बाकी है, मगर वेट कीजिए। जो भी रिजल्ट्स आएंगे बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे, बहुत ही आपका सारा धन लेकर आएंगे। तो आपने जो भी अभी तक इन्वेस्टमेंट्स की हैं या जो भी आपने अभी तक अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए हैं, चिंता मत कीजिए। आने वाले टाइम में वो सब आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। मगर
कहीं ना कहीं इस टाइम आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने टाइम को लेकर बहुत टेंशन ले रहे हैं, वो टेंशन्स आपको बहुत मेंटली तौर पे परेशान कर रही हैं। तो आपको ये नहीं करना। आप अपने सिर से एक शनिवार को एक नारियल उतार के 7 बारी उतारिए और उसको जल प्रवाह कर दीजिए। आपकी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। और टेंशन्स ना लेके बस आप थोड़ा सा टाइम का सब्र रखिए और टाइम का वेट कीजिए, ज़रूर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कर्क राशि वाले जो हैं सब्र रखेंगे, और जैसा कि नेहा जी ने बताया, रुका हुआ धन जो कहते हैं वो आने वाला है आपके पास। मतलब कि जहाँ पर काफ़ी पहले से आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो छोड़ दिया था, वो वहाँ से आपको रिटर्न आने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, बहुत ही अच्छा टाइम है आपका। नई रिलेशनशिप, नई पार्टनरशिप, सब कुछ बनने के चांसेस हैं। गॉड ब्लेसिंग है आपके ऊपर। लग्जरी लाइफ जीने का हफ्ता है। सब कुछ ही बहुत बढ़िया रहेगा। अपने लोगों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप इस हफ्ते में। बट कहीं ना कहीं आप फिर भी एट द एंड ऑफ दिस वीक आप लोनलीनेस फील करेंगे। आप अपनी तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा एडवाइस देते हैं लोगों को, जो कि कई बारी लोगों को पसंद नहीं आती। तो थोड़ा टाइम आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा टाइम आप अपने आप को दीजिए, और बिना मांगी हुई सलाह देने से जो लोग आपसे नाराज़ होते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ये करने से आपको बहुत अच्छा, जो आपकी साथ एक प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व होगी। जैसा कि नेहा जी ने बताया, सिंह राशि वाले, आप अगर किसी को सलाह दे रहे हैं, हो सकता है आप उनके अच्छे के लिए दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बचना है, क्योंकि उससे आपके अपने भी रूठ रहे हैं। अगर लोनलीनेस फील हो रहा है, अकेलापन आपको रह रहा है, तो आप ऐसा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों, इस हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपका एक चैप्टर एंड होने वाला है लाइफ का। कोई भी चीज़ का, बिजनेस है, जॉब है, घर में कोई चीज़ है, वो कहीं ना कहीं मुझे, चाहे वो परेशानियां लेकर हो, चाहे वो आपकी जॉब में हो, कुछ ना कुछ, या तो मुझे ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है, या आप जॉब छोड़ के नई जॉब ज्वाइन कर लेंगे, या बिज़नेस में कुछ बंद करके नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं, तो आगे आने वाला टाइम इसके बाद आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको बहुत ही ग्रोथ, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भगवान की तरफ से मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो जैसा कि कन्या राशि वाले बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और सब कुछ अच्छा है इस बार, ऐसा कुछ परेशान होने की वाली बात नहीं है। इस हफ्ते उनके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों, बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा आपका। फैमिली टाइम है, कंप्लीटनेस का टाइम है। सब कुछ आपको ऐसे लगेगा कि आपको मिल गया है, सब कुछ ही बहुत बढ़िया है। फुल आप इंजॉय कीजिए इस हफ्ते में। आपको किसी तरह की कोई टेंशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। बस एट द एंड ऑफ दिस वीक कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। उस टाइम पे आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके एक तिकोना, जो ट्रायंगल आपका एक जिसको हम बोलते हैं फ्लैग, झंडा लेना है। उसको अपनी हाइट से, उसकी जो डंडी होनी चाहिए वो आपकी हाइट से लंबी होनी चाहिए, उसको लेकर, और ध्यान रखिएगा कि वो जो फ्लैग का कलर हो वो लाल रंग का हो या ऑरेंज कलर का हो। उसको आप जाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए, और पंडित जी से बोलिए अगर वो मंदिर की उसको टॉप पे लगा सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको एंड में आएंगी वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो तुला राशि वाले, ये हफ्ता बहुत अच्छा आपके लिए, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको अड़चनें लगती हैं वहाँ पर आपको हनुमान जी को याद करना है और हनुमान जी के दर्शन करने हैं, और जहाँ कर उनको एक झंडा चढ़ाना है, तो जो भी आपकी परेशानी है वो कम होंगी, दूर होंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आपका हफ्ता स्टार्ट होगा बहुत ही बढ़िया चीज़ों से। आपको लगेगा कि आपकी दुनिया कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, आपके सारे गोल, सारे सपने पूरे हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको एक अपनों से धोखा मिलने की उम्मीद है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, कुछ भी हो। तो थोड़ा संभल के काम कीजिए। अपनों को सारे सीक्रेट्स मत बताइए, अपनी प्लानिंग्स मत बताइए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आपका दिल बहुत दुखेगा। एंड ऑफ दिस वीक आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होगी जो आपको बहुत, आपका दिल एकदम तोड़ के रख देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आप चने की दाल लीजिए। चने की दाल को लेकर अगर आप गुरुवार को मंदिर में देंगे, आप 400 ग्राम दाल लेकर उसको मंदिर में देकर आइए, तो जो भी आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
तो वृश्चिक राशि वाले, जैसा कि नेहा जी ने बताया, किसी अपने से आघात होने की संभावना है इस हफ्ते, और आगे अगर इससे बचना चाहते हैं, आगे से की हानि से बचना चाहते हैं, तो आपको चने की दाल जो है वो चढ़ानी है मंदिर में जाकर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों, बहुत ही बढ़िया सप्ताह है, सब कुछ है आपके पास। ये हफ्ता आपका बहुत बढ़िया निकलने वाला है। आपके पास इस हफ्ते में कहीं ना कहीं ट्रैवल होने की चांसेस भी हैं, कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने की चांसेस भी हैं। आपको चॉइसेस का टाइम भी मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप चूज़ करिए। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो जस्ट इन्जॉय, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम बहुत बढ़िया से और खुशी खुशी निकालिए। तो धनु राशि वाले बिल्कुल परेशान ना हो, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। और जैसा कि नेहा जी ने बताया, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, यानी वो खुद से चुन पाएंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, ये हफ्ता थोड़ा सा आपका, मैं कहूँगी, दोनों तरह से जाएगा। कहीं ना कहीं आप इस हफ्ते बहुत ही स्टबर्न, बहुत ही रूड, ऐसा लगेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना डिक्टेटर टाइप्स, आप इस तरह से बिहेव करेंगे जो कि आपको नहीं करना। हालांकि आप दूसरों के अच्छाई के लिए ये सब कुछ करने की सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि आपका डिक्टेटरशिप से आपके जो अपने होते हैं वो रूठ जाते हैं। कई बारी कुछ चीज़ें जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती से, डांटने चिल्लाने से नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं वो प्यार से होती हैं। तो कोशिश कीजिए आप भी अपना काम प्यार से निकलवाइए। और आपको इस हफ्ते आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इस तरह से लगेगा, आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे। तो आप इसमें दूध, शिवलिंग पे दूध चढ़ाएंगे तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं, या जो अभी आपको मेंटली जो भी परेशानी हो रही है, वो आपको बहुत रिलैक्सेशन देगी। तो धनु राशि वाले, इस बार आपके मूड स्विंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। संयम रखना है, ज़्यादा डिक्टेटरशिप नहीं रखनी, किसी के साथ अपनी बात मनवाने के लिए वहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, प्यार से काम लेना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आपके मन में इस टाइम बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे, जिनको अगर आप अपने उसमें लेकर आते हैं और उन पर फोकस करके उन पर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मगर अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी चीज़ों को दूसरों पे थोपिए मत, अपनी बातों को ज़बरदस्ती मत कहिए। वो करने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे आपस में, आपके ऑफिस एरिया में, आपके घर में, आपकी बातों की वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ लड़ाई होने के चांसेस हैं। तो आप मूंग की दाल लेकर अगर मंदिर में दान करेंगे, या थोड़ा पालक लेकर गाय को खिलाएंगे वेडनेसडे को खासकर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले, आपको अपनी बात मनवाने के लिए कहीं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, चाहे वो घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो। अगर कहीं कोई परेशानी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, तो हरी मूंग की दाल या पालक फिर जो है वो जाकर मंदिर में चढ़ाएंगे। बात करते हैं हमारी सबसे आखिरी राशि, वो है मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, बहुत ही अच्छा सप्ताह जाएगा। जो आप करना चाहते हैं या जो भी आपने सोचा है, आपको बिल्कुल हर तरह से सपोर्ट है वो सब चीज़ें पूरी करने का। और कहीं ना कहीं आप में मगर मुझे एग्रेशन बहुत दिख रहा है, तो एनर्जी के साथ एग्रेशन होना गलत बात है, एनर्जी होनी चाहिए। तो थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए और थोड़ा शो ऑफ में बिलीव कम कीजिए। शो ऑफ अगर आप करेंगे तो आपको नुकसानदायक रहेगा। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपना हफ्ता निकालेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो जैसा कि नेहा जी ने बताया, शो ऑफ नहीं करना है, एनर्जी रखनी है काम में, लेकिन वहाँ पर एग्रेशन नहीं रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस हफ्ते का हाल आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, और आशा करती हूँ कि इसी तरह आप उनसे जो है नेहा जी के द्वारा बताए गए जो हल हैं, जो उनके द्वारा बताए गए उपाय हैं, उनको आप अपने जीवन में आजमा रहे होंगे, जिससे आपकी परेशानियाँ कम हो रही होंगी। चूँकि अभी श्राद्ध का समय है, तो हम सभी जानते हैं कि इस समय थोड़ा हमें कुछ चीज़ों से बचना पड़ता है, हमें कुछ उपाय ऐसे रखने पड़ते हैं जो हमारे लाभकारी सिद्ध हो। तो पूछते हैं नेहा जी से कि इस जो अभी श्राद्ध के समय हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, श्राद्ध में मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो श्राद्ध का समय होता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो यमलोक से नीचे आते हैं हमें हर तरह की ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम उनकी जो श्राद्ध की तिथियाँ होती हैं, उन पे हम उनको अच्छे से पंडित या पंडितानी को बुलाकर भोजन कराएं और दान दक्षिणा करें। बट कई लोग इस तरह से नहीं कर पाते, कई लोग बाहर होते हैं, कुछ होता है, तो उनके लिए मैं आपको
आपको ये बोलूँगी कि अगर आप खाना नहीं बना सकते घर पे, कोई ऐसी चीज़ होती है कि कई बार रह जाता है, तो आप सूखी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जिसमें कि आटा, चावल, चीनी, नमक, दूध की थैली, छतरी हो गई, आपकी चप्पलें हो गई। ये सब जो दान करने से भी आपके पूर्वज बहुत खुश होते हैं और वहीं से आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए इस हफ्ते श्राद्ध के टाइम पे। जैसे हमें नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए या ख़रीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि हमने कर लिया तो हमें पहनना नहीं चाहिए। कहते हैं कि वो करना उनको कहीं ना कहीं हर्ट करता है, दुख पहुंचाता है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। आप अपनी प्लानिंग रखिए, सब चीज़ों को तैयार कीजिए, पर जब श्राद्ध का समय होता है तो हमें अपना पूरा जो फोकस होता है ना, वो दान, दया, धर्म, इन सब पे रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ खुश रहें और हमें हर तरह से आशीर्वाद दें। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलूँगी, आप श्राद्ध के दिनों में महसूस करेंगे कि जो पितृ होते हैं ना, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं। कई बार हमें नहीं पता चलता, गाय के रूप में आते हैं, कुत्ते के रूप में आते हैं, पक्षियों के रूप में आते हैं, किसी इंसान के रूप में आते हैं कुछ न कुछ मांगने के लिए। अगर इन 15 दिनों में आपके पास कोई भी मदद मांगने आता है या किसी भी तरह की चीज़ मांगने आता है, तो आपको उसको मना नहीं करना। अपने यथापूर्वक जो आप कर सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प करना चाहिए वो करने से, क्योंकि आपको नहीं पता वो आपके पितृ के रूप में आए हैं या किस रूप में हैं। अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो दान कीजिए, बिल्कुल हर तरह से पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो भी इन दिनों में आपने नहीं किया या रह गया है, जो लास्ट की श्राद्ध होता है हमारा अमावस्या पे, उसमें अगर आप अच्छे से खाना खिलाकर पंडितों को दान करते हैं या गरीबों को दान करते हैं, स्पेशली खाना खिलाकर, तो वो बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। तो कोशिश करें कि अगर जिसने जो भी चीज़ भूल चूक रह गई है, नहीं हो पाई है, तो अमावस्या के दिन, अमावस्या के श्राद्ध के दिन आप वो चीज़ों को पूरा करें। तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना डेली लाइफ की, उसकी तो मैं गारंटी लेती हूँ वो ज़रूर ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसा कि नेहा जी ने बताया कि जो लोग घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं, वो सूखी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। और अगर कोई आपके पास सहायता के लिए आ रहा है, कोई मदद के लिए आ रहा है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारे जो पितृ हैं उनके रूप में वो आए हों। और सबसे आखिरी बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि इस समय आपको नई वस्तुओं या कोई नया कपड़ा या कुछ भी खरीदना नहीं है, और किसी कारणवश अगर आपको खरीदना पड़ रहा है तो उसको आप धारण नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस हफ्ते का राशिफल पसंद आया होगा। आगे भी बने रहिए न्यूज़ 81 मीडिया के साथ। गेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।